हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज़ मोहम्मद शहनवाज अहमद। और आज के सीरीज़ में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखी थी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। देखिए, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विद एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिस वन। दैट इज कि आपको क्वेश्चन में सरफेस टेंशन की वैल्यू दी गई है 0.0725 न्यूटन मीटर। फिर आपसे कहा जा रहा है कि द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट के इनसाइड जो प्रेशर है वो इज टू बी इतना ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। दैट इज ये है कि बबल के इनसाइड जो प्रेशर है वो आउटसाइड के प्रेशर से कितना ग्रेटर है, यही है वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड दिया गया है, दोनों का डिफरेंस यही है। तो ये कितना है? 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या है? एक्सेस प्रेशर है। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए, इसको वैल्यू जो दी गई है आपको ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई है। आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, इसको आप लिखोगे 0.02। और देखो, न्यूटन को तो न्यूटन रहने देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड, फिर 100 डिवाइड क्या होगा ऊपर जाकर के 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, 4 है तो डेसिमल आपको शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको कह सकते हो कि सर ये 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए, एक्सेस प्रेशर क्या होता है किस केस में? तो आपको ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कहा जा रहा है। तो वाटर ड्रॉपलेट के केस में एक्सेस प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है आपको 4 सिग्मा अपॉन डी। और क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर का ड्रॉपलेट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर यहां से डाया निकालना है तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन एक्सेस प्रेशर 4 लिखा हमने, सिग्मा की वैल्यू है 0.0725 डिवाइडेड बाय एक्सेस प्रेशर इज 200। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको हमने किया 0.0725 into 4 divided by 200 is equal to dia is 0.00145 मीटर, mm में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1.45 mm। ठीक है, क्लियर है, 1.45 mm। दिस इज द डाया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसी सबको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अब तक जो पढ़े हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सोप बबल ऑफ 40 mm डायमीटर व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज इतना अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दैट इज, फिर से उसने क्या दिया है? पी आई माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू दिया है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डाया दिया हुआ है सोप बबल का, वो डाया कितना दिया गया है? तो डाया दिया गया है 40 mm। दैट इज कि आप इसको चाहो तो 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब ये कहा जा रहा है कि आप सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालो। तो एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू सोप बबल के केस में 8 सिग्मा अपॉन डी। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इंटू डी बाई 8। एक्सेस प्रेशर दिया गया है आपको 2.5 और डी जो डाया है वो है आपका 40 और 8 लिखा हमने, और यहाँ 10 टू पावर 3 जो है इसको हम 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोगों को जो जवाब मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए 2.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8, तो आपको सरफेस टेंशन की जो वैल्यू आ रही है 0.0125 न्यूटन पर मीटर आ रही है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज दिस वन, इज इतना सेंटीमीटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इफ सरफेस टेंशन इज गिवन एज। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के का जो भी ड्रॉपलेट दिया गया है उस ड्रॉपलेट का पहले तो डाया लिख लो। तो डाया दे रहा है 0.04 mm, दैट इज की 0.04 mm को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना लिखेंगे हम लोग 0.04, अगर इसको 1000 से डिवाइड मार देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mm में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻³ मीटर लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि आपको आउटसाइड प्रेशर कितना दे रहा है, तो वो आपको दे रहा है P आउटसाइड इज इक्वल टू 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10.32 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, 1/100 किया, फिर 1/100 किया, क्या होगा, ऊपर जाके 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि सरफेस टेंशन भी दिया गया है। सरफेस टेंशन इज 0.0725 न्यूटन पर मीटर, वाटर का केस है। तो देखिए अगर हम लोग एक्सेस प्रेशर P निकाल लेते हैं तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड निकलेगा। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर अगर कैलकुलेट कर लिया हमने तो P इनसाइड बराबर क्या होगा, P एक्सेस प्रेशर प्लस आउटसाइड प्रेशर, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे P इनसाइड की वैल्यू निकल जाएगी। और आपको इस क्वेश्चन में इनसाइड प्रेशर यानी कि विद इन द ड्रॉपलेट आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। क्लियर है, देखिए एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट कितना होता है, 4 σ/d। यहां से आप देखिए एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P, और ये बराबर किसने के हो जाएगा, 4 सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 0.0725 दी गई है, और अपॉन डी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 0.04 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो आपको देखिए 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, तो ये डेसिमल 72.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 72.5 इंटू 4 इज इक्वल टू इतना आ गया डिवाइडेड बाई 0.04। ठीक है, 0.04, तो ये जो वैल्यू आया आपको एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आई है वो आई है 7250। ठीक है, इतनी आपको आई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहे थे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इतना आ जाता है। क्लियर है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा तो निकल गया, और अभी हमने कैलकुलेट किया है इनसाइड प्रेशर बराबर क्या होता है, इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस P आउटसाइड। तो P की वैल्यू तो हमने लिख ली 7250 प्लस आउटसाइड प्रेशर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1032 10⁴ है तो 2 0 और आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है वैल्यू, प्लस 103200
इनसाइड प्रेशर इज 110450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे बबल का इनसाइड प्रेशर है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। क्लियर है? ठीक है, बहुत सिंपल है। आपसे जो कहा जा रहा था बेसिक फंडे पर हम लोगों ने रखा और सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट इन मिलीमीटर इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 4 mm डायामीटर। तो डाया आपको गिवन है 4 mm। क्लियर है? तो 4 mm का मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले में कितना दे रहा था आपको? 0.04 mm था। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको आई थिंक हमको लगता है इस क्वेश्चन में ऐसे ठीक है हमने बना दिया, बट इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में होना चाहिए था। ये बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा डाया जो ड्रॉपलेट है ना बहुत छोटा हो जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। चलिए, तो डाया आपको दे रहा है 4 mm। 4 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, फिर कह रहा है कि एक बार वाटर में डिप करो, एक बार मरकरी में डिप करो। टेम्परेचर दे रहा है, देने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एंड द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड मरकरी एट इतना इतना इज। तो देखो वाटर के केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू दी गई है 0.073575 न्यूटन पर मीटर, और मरकरी के केस में आपको दी गई है 0.51 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर इज 0। थीटा H2O के लिए कितना है? 0 डिग्री है। नहीं भी देता तो भी हम लोग 0 मान के चलते। और थीटा मरकरी के लिए कितना दिया गया है? 130 डिग्री। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि किसी किसी बुक में देखोगे कि 130 डिग्री आपको थीटा देता है, किसी में आपको थीटा की वैल्यू 132 देता है, तो अप्रोक्सीमेटली 130-132 डिग्री लिया जाता है मरकरी के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वैल्यू। ठीक है, फिर कह रहा है आपको कि टेक दी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एज इक्वल टू 998। ठीक है, तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर जो लेना है वो लेना है 998 kg पर मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द मरकरी नहीं दिया गया है, तो आपको जो पता है वही आप मान लेंगे। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए कैपिलरी राइज या फॉल की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, ये होता है। अब अगर वाटर के केस के लिए निकालें हम लोग फॉर वाटर के लिए, तो वाटर के लिए कितना हो जाएगा? H बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना वाटर के केस में? देखिए अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो सारा वैल्यूज हम लोग किसका पुट करेंगे? वाटर का पुट करेंगे। तो जो H निकलेगा वो राइज निकलेगा, कैपिलरी राइज निकलेगा। ठीक है, वो कितना होगा? 4 सिग्मा। वाटर के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 0.07355, और वाटर के लिए थीटा चूंकि 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। रो वाटर के लिए लेना है 998 इंटू जी 9.81 इंटू डाया। डाया कितना है? तो डाया को आप चाहो तो 0.004 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, क्लियर है? 0.004 लिख देते हैं उसको। ठीक है, आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाटर के केस में कैपिलरी राइज निकल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू मिलेगा? देखिए मिलता है 4 इंटू 0.07355 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 998 इंटू 9.81 इंटू 0.004। तो हम लोगों को जो वैल्यू आया कैपिलरी राइज का वो आया है 0.0075। ठीक है, 1।
ये आया है आपको मीटर में, लेकिन आपको कहा गया है कि इसमें निकालना है मिलीमीटर में। कन्वर्ट कर लीजिए तो कैपिलरी राइज इजिकल टू कितना आया, देखिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई मार देंगे कितना आ जाएगा 7.51 mm। ठीक है, यही अगर हम लोग किसका केस ले लें, मरकरी का केस ले लें, यानी कि फॉर मरकरी, तो मरकरी के केस में हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी फॉल मिलेगा एंड फॉल इज इक्वल टू हो जाएगा 4, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी इस बार वही आपको मरकरी के लिए सिग्मा की वैल्यू है 0.51 cos 130 डिग्री, क्योंकि सिग्मा इस बार थीटा की वैल्यू आपको 130 लेना है, अपॉन रो है 13600, जी का वैल्यू है 9.81 और डाया जो दिया गया है वो है आपका 0.004 मीटर। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कैपिलरी फॉल की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है आपको, देख लेते हैं हम लोग। आपको cos 130 सबसे पहले निकालते हैं, cos 130 इंटू 0.51 इंटू 4 इज इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाई 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.004 इज इक्वल टू, आपको जो आंसर आएगा वो -0.00245 मीटर आएगा। माइनस साइन का मतलब केवल क्या है कि ये राइज नहीं है, कैपिलरी फॉल है। ठीक है, तो इसलिए तो H कैपिलरी फॉल जो है इसको अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो 2.45 mm। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या था, कैपिलरी फॉल है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द प्रेशर विद इन अ 1 mm डायमीटर स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ड्रॉपलेट कैसा है, वाटर ड्रॉपलेट है। डाया आपको दिया गया है 1 mm, दैट इज 0.001 मीटर हो गया ये। ठीक है, relative to the droplet of water related to the atmospheric pressure outside, that is कि यहां पर फिर से वही एक्सेस प्रेशर पूछा जा रहा है, इनसाइड माइनस आउटसाइड, आउटसाइड क्योंकि एटमॉस्फेयर है। अज्यूम सरफेस टेंशन, सिग्मा आपको दे दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन में बस प्रैक्टिस के लिए दे रखा है कि आप रिवीजन जितना करोगे उतना बेहतर होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, 4 को 4 लिखा हमने, सिग्मा की वैल्यू है 0.073 अपॉन डाया इज 0.001। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से डेसिमल रिमूव कर दो, कितना आ जाएगा, 4 × 12 के 2 हासिल रहा 1, 7 × 28 1 29। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है हम लोगों ने। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई नहीं, दोबारा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 mm डायमीटर सोप दिया गया है, इंटरनल प्रेशर आपको दिया गया है ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, तो आपको सरफेस टेंशन एयर बबल में बताना है। ठीक है, ऑफ सोप एयर बबल है, सॉरी सोप एयर बबल का मतलब 8 सिग्मा डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटरनल प्रेशर ग्रेटर देन आउटसाइड देना है ना, दैट इज कि P इज इक्वल टू P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज गिवन विच इज 27.576 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है आपको। ठीक है, और डाया आपको दिया गया है कितना, 20 mm, तो 20 mm का मतलब हो गया 0.02 मीटर। हम लोग इसको 1000 से डिवाइड मारेंगे, 1000 से डिवाइड मारेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर हो जाएगा। तो एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, 8 सिग्मा बाई डी फॉर द सोप बबल। आपको निकालना है क्या, सरफेस टेंशन निकालना है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू डी बाई 8, P इज इक्वल टू गिवन है 27.576, डाया इज 0.02,
डिवाइडेड बाई 8, सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए सिग्मा बराबर हम लोग को निकालना था, हम लोगों ने सारी वैल्यूज को रखा है, देखिए कितना आता है हम लोगों को 27.57 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू है 0.068925 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद फिर कह रहा है कि स्मॉल सर्कुलर जेट, इस बार देखिए वाटर जेट का केस है, डाया दिया हुआ है, डाया इज 2 mm, 2 mm का मतलब हो गया 0.002 मीटर। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड के बीच में प्रेशर डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एक चीज छूटा हुआ है, स्मॉल सर्कुलर जेट ऑफ वाटर ऑफ 2 mm डायमीटर इशूज फॉर्म एन ओपनिंग। देखो एक्सेस प्रेशर आपको पता करना है, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये तो होता है 2 सिग्मा अपॉन डी, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो सिग्मा मिसिंग है, तो आप सिग्मा वाटर के केस में क्या कर लेना, अज्यूम कर लेना 0.073 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो आप अज्यूम कर लोगे सिग्मा। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा इज इक्वल टू 0.073 और डाया कितना दिया गया है आपको 0.002। इससे इसको रिमूव करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा आपको, प्रेशर आ जाएगा 73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था ना, सिग्मा का वैल्यू मिसिंग था, आपको वाटर के लिए मैंने बताया है, उसको आप अज्यूम करके लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब इज रिक्वायर्ड इफ द कैपिलरी इफेक्ट ऑफ द टैप वाटर नॉट बी एक्सीड कैपिलरी राइज इतना। देखो कैपिलरी राइज कहा गया कि 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैपिलरी राइज शुड नॉट बी मोर देन 10 mm, तो ये 10 mm है, दैट इज को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद आपसे कहा जा रहा है, इसमें सिग्मा की वैल्यू भी दी गई है सरफेस टेंशन की 0.073 न्यूटन पर मीटर। अब देखो ये वाटर का केस है सबसे पहली बात। ठीक है, वाटर का केस होने का मतलब क्या है कि वाटर के लिए थीटा की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा पहली चीज। और जब ये होगा तो कैपिलरी राइज कितना होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डायामीटर ही बताइए कितना होगा, तो डाया तो फाइंड करना है। रो वाटर के लिए कितना लेंगे हम लोग, रो वाटर के लिए कितना ले लेंगे 1000, अगर नहीं गिवन है तो केजी पर मीटर क्यूब, सिंपल। तो हम लोगों को यहां से ये वैल्यू निकालना है किसकी, डाया की, तो डाया बराबर कितना हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन रो जी एच, cos थीटा की वैल्यू 1 रख दिया हमने, सॉल्व कर दीजिए। 4 सिग्मा की वैल्यू कितनी है 0.073 डिवाइडेड बाई रो यानी डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज गिवन 1000, जी की वैल्यू है आपको 9.81, एच यानी कैपिलरी राइज क्वेश्चन में गिवन है 0.01। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 4 इंटू 0.073 इतना आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.01। ठीक है, तो हम लोगों को जो डाया की वैल्यू आई है 0.00297 मीटर में आई है, अगर mm में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको आ जाएगा 2.97 mm। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आपको जिसमें आंसर निकालना है उसमें निकालिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि आपको आंसर mm में निकालना है कि मीटर में निकालना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन अ 1 mm डायामीटर ट्यूब इज इतना,
द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन इतना mm डायमीटर ट्यूब इज, देखो ध्यान से, कैपिलरी राइज होता है आपको 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, लेकिन वाटर का केस अगर दे तो हम लोग कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, दैट इज फॉर वाटर केस 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। दैट इज कि आप यहीं से कह सकते हो कि H जो है ये डाया के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि देखो अगर हम लोग फ्लूइड नहीं बदलेंगे तो सरफेस टेंशन नहीं बदलेगा, डेंसिटी नहीं बदलेगा, और जी तो कांस्टेंट है, तो और चार भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल केवल कौन होगा, डाया होगा। जब वेरिएबल आपका डाया है तो आप यहीं से कह सकते हो ना कि अगर मान लो हम H1 बराबर लिखें तो K इज द कांस्टेंट K बाई D1, ठीक है, और H2 बराबर लिखें तो हम K बाई D2 लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, इसको 1 कह दिया जाए, इसको 2 कह दिया जाए, और हम कहते हैं कि इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, H1 बाई H2 बराबर हो जाएगा आपका K बाई D1 अपॉन K बाई D2, क्योंकि K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो वो दोनों में सेम होगा, K एंड K कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, H1 बाई H2 इज इक्वल टू D2 बाई D1। और देखो इस क्वेश्चन में यहीं से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि जब डाया 1 mm है तो कैपिलरी राइज कितना है, 3 mm, दैट इज की D1 अगर आपने लिया है 1 mm, दैट इज की 0.001, रहने दो mm में ही रहने दो, क्योंकि इधर भी mm में होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका जो राइज मिलेगा वो सेंटीमीटर में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो इसको, ठीक है। D1 दे रहा है आपका 1 mm, तो कैपिलरी, एक मिनट, इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायमीटर, ठीक है, ट्यूब इज इतना, तो H1 बराबर गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है आपको डाया 2 इज इक्वल टू 0.2 mm, तो H2 का वैल्यू बताइए, इसमें रख दीजिए आप। H1 बराबर हो गया 3, H2 नहीं पता है, D1 आपको पता है, D2 पता है, तो D2 इज इक्वल टू 0.2 एंड D1 इज इक्वल टू 1, और दोनों चूंकि mm में है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H2 बराबर कितना होगा, 3 बाई 0.2, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से चाहो तो हटा दो, कितना आ गया 30, ये कितना आएगा 15, तो H2 जो आएगा वो आ जाएगा 15। देखिए H1 चूंकि सेंटीमीटर में था तो H2 भी किस में आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा, H2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डाया और कैपिलरी राइज दिया गया था, ठीक है, या कैपिलरिटी के बारे में बताया गया था, क्योंकि फ्लूइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको वैसे नहीं दी गई कि फ्लूइड चेंज किया गया है या ट्यूब चेंज किया गया है। तो जब फ्लूइड नहीं बदलेगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू एंड डेंसिटी की वैल्यू ये कभी नहीं बदलेगी, एंड G एंड 4 तो कांस्टेंट है ही, दैट इज H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डाया ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो वहां से हम लोग एक रिलेशन निकाल लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे ऑब्जेक्टिव के बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये मुझे पता था, मैंने यहां पर बस वैल्यू को क्या कर दिया, रख दिया आपको, और आपको जवाब मिल गया, ठीक है। चूंकि हमने सेंटीमीटर में छोड़ा था तो सेंटीमीटर में ही आंसर आया, यूनिट बदल देते तो कुछ और आ जाता, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए यहां तक अब हम लोगों ने जो डिस्कस किया, लगभग 24 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। अब तक जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, ठीक है। फर्दर अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।